हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ IDBI एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अब आपको आई होप आप में से कई लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा, बट अगर आपने नहीं फिल किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करने वाली हूँ। फॉर्म फिल करने से पहले अगर आपके पास में डाउट है शुड वी अप्लाई और नॉट, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके अंदर हम लोग बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देने वाली हूँ, सो वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। एंड स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि डिटेल नोटिफिकेशन है और आपको देखना है तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि लास्ट डेट जो है एग्ज़ाम को फिल करने की, ठीक है, वो कल है, यानी कि 7 जून है। तो अगर आप विचार बन रहा है तो आपको डेफिनेटली आज ही एज सुन एज पॉसिबल बिना किसी डिले के फिल कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो 2 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, सिंगल एग्जामिनेशन है। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि IDBI एग्जीक्यूटिव की सैलरी स्लिप और IDBI एग्जीक्यूटिव के बारे में मेरा एक्सपीरियंस क्या है, 2 वीडियोस इन अपकमिंग डेज आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून फॉर इट। ओके, ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अब आगे बात करते हैं। फीस का आप देख लेना, SC ST PWD के लिए 200 रुपया है और अदर्स के लिए 1000 है। आई डोंट नो वाई क्लर्क लेवल के लिए क्यों इतना ज़्यादा रखा गया है, आई रियली डोंट नो अबाउट इट। वैकेंसी 1036 है। ठीक है, वैकेंसीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है। जो भी आप गलत करोगे उसका मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जितने भी मार्क्स असाइन है उसका 1/4 होगा या 0.25 होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शायद आप लोग अवेयर नहीं हो, 2022 में IDBI एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बदल चुका है। क्या बदला हुआ है वह मैं आपको बता रही हूँ, और 2022 के जैसा ही पैटर्न है अभी 2023 का। ठीक है, सबसे पहले क्वेरी है कि एग्ज़ाम इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा। देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर रहेगा, और जैसे हमने राजस्थान से अप्लाई किया था मैंने, तब मेरा हिंदी में भी ओपन हो रहा था, इंग्लिश में भी ओपन हो रहा था, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। हो सकता है रीजनल लैंग्वेज में भी हो जाए। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज का मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि हिंदी एंड इंग्लिश का डेफिनेटली हो जाएगा। रीजनल लैंग्वेज का आइडिया मैं आपको टेलीग्राम के अंदर दे दूँगी। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं और इतना परेशान नहीं होना लैंग्वेज को लेकर के। अब बात करते हैं सबसे पहले फेज़ कितनी है। 3 फेजेज़ हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। OT है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है। दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो आप, सिंगल एग्जामिनेशन है, ठीक है, मेंस इक्विवेलेंट है, तो आपका DV होगा। उसके बाद में DV के साथ में आपका जो है प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट एक फॉर्मेलिटी है, वो होगा। ठीक है, ये चीज़। अब एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव आया है कि 2021 तक का जो है पैटर्न होता था उसके अंदर GA इंक्लूड नहीं होता था। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी चेंजेस हैं एंड आपका GA इंक्लूड कर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि LR और DI एक साथ आएगा, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन एक साथ आएगा। 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के, 1 मार्क का हर क्वेश्चन है। इंग्लिश में 40 है, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है। क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड आएगा आपका 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का। देन आपका जो है जनरल अवेयरनेस है, इकोनॉमिक की न्यूज़ है, बैंकिंग अवेयरनेस है, कंप्यूटर है और IT से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, मतलब आपका पूरा का पूरा GA सेक्शन और कंप्यूटर साथ में आएगा। 60 क्वेश्चंस हैं और 60 मार्क्स के। ठीक है, तो यानी ओवरऑल आपका 200 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के। ध्यान रखना, इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कंपोजिट टाइमिंग दे रखा है आपको 120 मिनट्स का। अब 120 मिनट्स का अगर आपको कंपोजिट टाइम दे रखा है तो आइडियल टाइम क्या होना चाहिए। आइडियल टाइम मैंने लिख रखा है कि यार 30 मिनट्स आप सभी को दे दो, या फिर आप सोचते हो कि LRDI के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हो और जनरल अवेयरनेस के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि 60 क्वेश्चंस है, इस हिसाब से आप 35 मिनट्स इनको दे सकते हो, दैन 25 मिनट एंड 35 मिनट, तो आपका टोटल 120 मिनट्स हो सकता है। ये मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रही हूँ। अगर आपको किसी और तरीके से हैंडल करना है टाइमिंग को तो आप कर सकते हो। पूरा पेपर एक साथ खुलेगा क्योंकि कंपोजिट टाइम है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से हमारी प्रिपरेशन ठीक नहीं हो पाती है और यही वजह होता है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ा डाउट आता है कि मैम जो पैटर्न है
एग्ज़ाम लेवल है वो किस तरीके का आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि एकदम इजी टू मॉडरेट आता है, कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। एग्जामिनेशन की सिंपल बात है कि इजी टू मॉडरेट आएगा। अब किस तरीके के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी आपको मॉक लगाना चाहिए, उससे आइडिया लग जाएगा। फिर भी कंपेयर करना है तो आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क मेंस लेवल जो है वो मिक्स, कुछ क्वेश्चन पीओ लेवल के होंगे, कुछ क्वेश्चंस क्लर्क लेवल के होंगे, इस तरीके का है। लेकिन जीए थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, उसका मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको। लेकिन थोड़ी सी चीज़ और मैं बता देती हूँ, जीए को फोकस करना है तो फोकस करना लास्ट 3-4 मंथ्स, ठीक है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर करना, मार्च से भी आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो करंट अफेयर्स तो। और ध्यान रखना हमेशा, जैसे आपका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है तो जुलाई को जुलाई खैर 2 दिन ही आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जून को कवर करना, उसके बाद में आपका इस तरीके से बैक से चलना, ठीक है। उसके बाद बजट इकोनॉमिक सर्वे डेफिनेटली करके जाना, एग्जाम में न्यूज़ आएगी ही आएगी। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को वेटेज होता है बैंकिंग अवेयरनेस को, बैंकिंग अवेयरनेस मिस मत करना, उस पर थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, उसकी न्यूज़ ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये कुछ पैटर्न है आपका। देन अगर मैं आपको बताऊं कि 2022 से वही मैंने बताया कि पैटर्न चेंज हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। अब आता है कि सेक्शनल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ है क्या, तो बिल्कुल मेंशन है नोटिफिकेशन में, आपको भी यहाँ स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि यस बिल्कुल आपका सेक्शनल भी है ओवरऑल भी है। अगर सेक्शनल क्लियर नहीं होता तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। एज का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, आप मिस कर सकते हो, मिस मत करना। 25 ईयर्स तक आप फिल कर सकते हो। डेट है आपकी मई 2, 1998 और इससे पहले नहीं होना चाहिए, और मई 1, 2023 इससे बाद में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दोनों डेट जो है इंक्लूसिव है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव? इंक्लूसिव का मीनिंग होता है इंक्लूडेड है, ठीक है। ये चीज़ आप याद कर लेना अच्छे से, ओके। देन हम बात करते हैं, जो सबसे पहले हमें बात करनी है बॉन्ड के बारे में। तो बॉन्ड मैं बता दूं 3 इयर्स का रहेगा, और वो भी कैसे एक साथ साइन होगा, आई थिंक एक साथ नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ बोल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ईयर ऑन ईयर बेसिस का मतलब क्या है, एक ईयर आपकी पूरी जो है वो देखेंगे परफॉर्मेंस, उनका रिव्यू देखेंगे कि कैसा क्या है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स का रहता है ये। तो फर्स्ट ईयर आपको जो आपको इनकम जो आपको पे मिलने वाली है, वीकेंड से सैलरी मिलने वाली है 29,000 पर मंथ, देन 31,000, देन 34, ठीक है। कोई भी अलाउंस नहीं है, कोई भी अलाउंस नहीं है। उसके बाद में आपका जॉब रोल क्या रहेगा, क्लर्क लेवल रहेगा, जो क्लर्क को काम करना होता है। इसके अलावा अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो चेक नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, ओके। उसके बाद में 3 साल आपके कंप्लीट होते ही आपको हटा देंगे क्या जॉब से? बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि उसके बाद में आपका एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है जो आपको पोस्ट देगा। अगर आपका क्लियर हो जाता है तब आपको पोस्ट मिलेगी IDBI AM की ग्रेड A की, ठीक है। PO इक्विवेलेंट ये एग्जामिनेशन होता है, PO इक्विवेलेंट हम ये बोल सकते हैं कि जॉब रोल होगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ा कट ऑफ के बारे में मैं जानकारी दे देती हूँ कि कट ऑफ ज़रूर आपको ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, एक डाउट और आता है कि अब मैम इसमें वेट लिस्ट आता है, डेफिनेटली वेट लिस्ट आता है, और वेट लिस्ट में से सिलेक्शन भी होता है, बट वही नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड करता है सारी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा समझ के जाइएगा कि कट ऑफ जो गई थी वो 116.25 गई थी, इसलिए मैंने बता दिया मॉडरेट जो एग्जाम का लेवल रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं वेट लिस्ट की बताऊँ तो UR कैटेगरी की गई थी 93.50, अदर कैटेगरीज का आपको शो कर रहा होगा सेक्शनल विथ ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद में अब एक क्वेश्चन आता है जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है कि क्या इस फॉर्म को फिल करना चाहिए, ठीक है या नहीं। मेरे पास में बहुत DM आए हुए थे, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि एक बार वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी जाए, ठीक है। देखो 2 चीज़ें होती है, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका जो एग्ज़ाम लेवल है वो RRB PO क्लर्क मेंस लेवल रहेगा, तो अगर आपकी इतनी प्रिपरेशन हो चुकी है या मान लो थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन आपने कर रखी है और RRB आपका फोकस एग्जामिनेशन है, तो आप एक्सपीरियंस के लिए जा सकते हो, है ना। और आपने कोई भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है और कोई जैसे LIC वगैरह आपने नहीं दिया है, या फिर आप अपनी प्रिपरेशन लेवल चेक करना चाहते हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। क्यों दे सकते हो? क्योंकि IBPS कंडक्ट करवाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आगे आने वाले एग्जाम कौन से लेवल पे रहने वाले, मतलब GA किस तरीके का आ सकता है, इंग्लिश का लेवल क्या रह सकता है, DI और क्वांट का लेवल क्या रह सकता है, कंप्यूटर कैसा आ सकता है। तो आपको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, सो यू कैन गो एंड यू कैन टेक द एग्जामिनेशन, राइट। बट उसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगी कि आपको एक एस्पेक्ट है फाइनेंशियल इशूज़ की। अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इसके अलावा तो काम चल ही नहीं सकता, या फिर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, अब आपका हो नहीं रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, और अभी आपको अर्जेंटली नीडेड है, तो फिर और आपको लगता भी है कि आप क्लियर कर लोगे क्योंकि आपकी प्रिपरेशन GA इंक्लूडिंग GA बहुत अच्छी है। सो यू नीड टू
फिल अप द फॉर्म, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। हालांकि फ़ीस है बट फिर उसके हिसाब से इनकम भी आ जाता है हमारे पास में, लाइक, तो ये चीज़ है। क्योंकि देखो एक चीज़ और होता है कि अभी हम LIC ADO की बात करें तो कि मैम जॉब रोल अच्छा नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, और RRB का जब फॉर्म आ जाता है तब भी यही चीज़ होती है कुछ स्टूडेंट्स को लेकर। अब IDBI का आया है तो भी यही चीज़ है। तो मैं हर चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ कि कब कौन सी चीज़ कहना और करना सही है, ठीक है। तो अगर अभी आप ये सोच रहे हो फाइनेंशियल इशूज़ हैं आपको, ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार अब बस हो गया, अब इससे ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। उस वक्त आप ये सोचोगे ना तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। अब LIC ADO में भी मैंने ये बताया था कि आप मेंस क्लियर कर चुके हो और फिर आप ये सोच रहे हो कि जॉब परमानेंट है या नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। आप क्लियर कर लो, फाइनल सिलेक्शन ले लो, उसके बाद देखो ज्वाइन करना है या नहीं करना है। क्योंकि अभी आपके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी तो आप इंटरव्यू अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तरफ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, एक तरफ आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यार ये चीज़ें को थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रहो अगर एग्ज़ाम सच में क्रैक करना है तो, ओके। और अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो फिर इस एग्ज़ाम को मत फिल करना, क्योंकि इसका एक रीज़न मैं बता रही हूँ। क्योंकि थोड़ा सा मैंने देखो कुछ भी नेगेटिविटी नहीं बता रही हूँ, मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ, ठीक है, सच में। और वन ऑफ आवर मेंबर्स हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है और उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कि हर जगह पे ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो भी मेरी उनसे बात हुई उन्होंने बताया कि थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है कई स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग्स, जाने का टाइमिंग है लेकिन बैंक से वापस आने का कोई टाइमिंग नहीं है। थोड़ा सा वर्क प्रेशर है, ठीक है, वर्क प्रेशर है। अब ये क्यों है ये आपको पता ही है, ठीक है। LIC की जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी IDBI की न्यूज़ आई है वो सब आप आई थिंक अवेयर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, बट आपको एक रियलिटी से करवा रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक ये होता है ना कि टाइम टू टाइम जाएँ, टाइम टू टाइम आएँ, और उसके अलावा भी आपके माइंड में ये चीज़ होती है कि यार बहुत ही ईजी गोइंग जॉब है, तो ईजी गोइंग जॉब नहीं। और आजकल मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी जॉब को पाना और उसमें वर्क करना कुछ भी ईजी नहीं है। सो आई थिंक ये चीज़ के बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए अगर आपको जॉब करनी है तो, क्योंकि आपको जॉब क्यों दी जा रही है, क्या कि आप काम करो। और ये जॉब है, कोई बिजनेस तो है नहीं कि किसी अंडर में आप काम नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से काम करोगे, ऐसा तो नहीं, आपको किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में करते हो तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वर्क प्रेशर डेफिनेटली वहाँ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे क्या प्रिपेयर करना चाहिए। तो वही कॉमन बात है, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। सो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी, देखो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगा लेना, क्योंकि मैंने बोला एग्जाम पैटर्न चेंज है, तो लास्ट ईयर से हुआ है, तो एक बार आपको पता चल जाएगा। एनालिसिस करना जीए का, जीए कैसा आया था, ठीक है, मैं एनालिसिस करके बैठी हूँ, इसलिए आपको बताया कि बैंकिंग अवेयरनेस पे फोकस करना, वो भी करंट अफेयर्स वाला, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर्स का मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ कि LRDI कहाँ से करनी है, क्वांट इंग्लिश कहाँ से करनी है, सिर्फ मॉक से करिए। मॉक इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस सोर्स, ठीक है, मॉक से करिए। मॉक के अंदर भी आपके फुल लेंथ आते हैं, सेक्शनल आते हैं, टॉपिक वाइज। ये गलती मत करना कि आप एग्जाम में जाके एक बार बस 2 घंटे बैठे और आपका बैठ ही नहीं पा रहा था एग्जाम के अंदर, ठीक है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कौन से सेक्शन को कितना देना है। अभी से ही स्टार्ट कीजिएगा फुल लेंथ मॉक देना, ठीक है। मतलब जैसे अभी आपका जून चल रहा है, राइट, अभी 6 तारीख हो चुकी है, आपका 2 तारीख को आपका एग्जाम है, तो चलो आप ज़्यादा नहीं तो 3 to 5 फुल लेंथ मॉक दो, बाकी तो आप सेक्शनल से करोगे ना, क्योंकि एक बार फुल सिटिंग के साथ दोगे तो आपका माइंड एकदम उस चीज़ को लेकर के ना हैबिचुअल हो जाएगा कि लाइक आप बैठ पाओगे 2 घंटे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, अदरवाइज़ ये चीज़ आते हुए भी हमारे क्या होता है ना, हम अपने हाथ से ही गलती कर देते हैं और एग्ज़ाम जो है ना वो हमारा अच्छा नहीं जा पाता है। तो ये मिस्टेक मत करना। एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि जीए का जो कट ऑफ देखोगे ना आप, थोड़ा सा सेक्शनल थोड़ा मॉडरेट आया था, बट ज़रूरी नहीं है इस बार भी वैसा ही है। देखो मॉडरेट आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डिसेंट स्कोर कर सकते हो। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सारे आपके जितने भी जो सेक्शंस हैं उन पे अच्छे से फोकस करना। इंग्लिश भी इजी आता है, डुएबल आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को लेकर के, जो वीक सेक्शंस है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज क्विज लगाना, जहाँ भी आपको टॉपिक में दिक्कत आ रही है। रीडिंग पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, बाकी सारा प्रिपरेशन लेवल एज इट इज़ है जैसा आप RRB के लिए कर रहे हो या अदर एग्जामिनेशंस के लिए कर रहे हो, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या है कि मैम अभी मेरे पास में IDBI के मॉक नहीं, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है, तो आप RRB PO क्लर्क मेंस के जो टेस्ट हैं उनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा अपना जो लेवल है ना, जो भी एग्ज़ाम लेवल आता है उससे प्लस तैयारी होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपने अप्लाई कर लिया EWS से, लेकिन आप तैयारी आपको
UR कैटेगरी वाली ही करनी है, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत अच्छा। तो अगर आपने EWS से फिल कर लिया, UR वाली तैयारी यानी कि प्लस लेवल की आपकी तैयारी है, तो आपको सिलेक्शन होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। बस वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर आपने हाई लेवल के क्वेश्चंस लगा लिए, मिक्स लेवल के क्वेश्चंस लगा लिए, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमारा यही मोटिव है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एज सून एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट, ठीक है। जितने भी लिंक्स हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स की क्विज़ वगैरह के लिए, वॉइस नोट के लिए भी आपको सारा लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। एक वक्त ज़रूर चेकआउट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। मिलते हैं अगले सेक्शन में, जो मैंने आपको बता दिया सैलरी स्लिप से रिगार्डिंग होगा, एंड दूसरा वीडियो जो होगा वो मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगा रिगार्डिंग IDBI एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट।